हेलो एवरीवन, वेलकम टू सनलाइट क्लासेज। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एडिटेरिया के सेट नंबर 3 के बारे में। इससे पहले के वीडियो में हमने सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 को अपलोड कर दिए हैं। जो भी व्यूअर सेट नंबर 1 एवं सेट नंबर 2 को नहीं देखे हैं तो वो सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 को देख ले। तो चलते हैं, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्षणिकवाद का संबंध निम्न में से किस धर्म या दर्शन से है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, बौद्ध। क्षणिकवाद का संबंध बौद्ध धर्म से है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 सम्मिलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। तो शाहना ए मंडी इसका जो था 3 हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। महलवारी इसका हो जाएगा हॉल्ट मैकेंजी 4। हिंद स्वराज इसका हो जाएगा गांधी जी 2 नंबर। और सुलह ए कुल इसका हो जाएगा अकबर 1 नंबर। इस तरह से इसका जो आंसर हो गया 3 4 2 1, यानी 34 21। ऑप्शन नंबर 34 21 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, बी आर अम्बेडकर को भारत के दलित आंदोलनों का जनक माना जाता है। उनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? वो सत्य कथन को खोजना है। और सत्य कथन हो जाएगा बी। वर्ष 1931 में उन्होंने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया। ये कथन गलत है, अतः इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, दक्षिण भारत के ब्रह्म समाज के रूप में प्रसिद्ध वेद समाज की स्थापना किसने की थी? तो श्री धरालू नायडू ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से किससे सही सम्मिलित है? तो सही सम्मिलित है कौन सा है, उसको खोजना है। तो थियोडोर बेक मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़, ये सही है। एल्बर्ट बिल रिपन, ये भी सही है। और फिरोज शाह मेहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये भी सही है। इस बदरुद्दीन तैयब जी मुस्लिम लीग, ये गलत है। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा डी 1 2 और 3। नेक्स्ट, प्रसिद्ध कविता बटोहिया निम्न में से किसकी रचना है? तो बटोहिया जो है रचना है रघुवीर नारायण का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7।
गंडमक की संधि द्वारा किस निम्न में से युद्ध की समाप्ति हुई थी? तो गंडमक की संधि जो हुआ था द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, यानी सी नंबर आंसर हो जाएगा इसका, सॉरी इसका आंसर जो होगा सी नंबर। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध के द्वारा इसका जो है समाप्त किया गया था इस युद्ध को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, मौर्योत्तर काल में अग्रहार का आशय क्या होता था? मौर्योत्तर काल में अग्रहार का आशय ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि होती थी, अतः आंसर जो होगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न कथनों में से कौन से कथन सही है? कथन सही कौन सा है? तो हड़प्पा का उत्खनन 1921 ईस्वी में किया गया था, यह सही है। वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में, यह भी सही है। हड़प्पा ब्यास नदी के किनारे था, यह गलत है। हड़प्पा उत्खननकर्ता आर.डी. बनर्जी थे, यह भी गलत है। छत्र वाला ताम्र रथ हड़प्पा से मिला था, यह भी गलत है। अतः 1 और 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। इसका आंसर ए हो जाएगा। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे बसा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, दिल्ली में मदरसा ए बेगम की स्थापना निम्न में से किसने किया था? तो दिल्ली में मदरसा ए बेगम की स्थापना माहम अनगा, यानी सी नंबर इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट, मारिया प्रथा पर प्रतिबंध के कारण किस जनजाति ने विद्रोह किया था? मारिया प्रथा पे, तो इसका आंसर हो जाएगा खोंड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर 1 का 2 सचिव पात्राचार प्रभारी था। बी का पेशवा प्रधानमंत्री को कहा जाता था। सी सामंत विदेश मंत्री को कहा जाता था। आमत्य वित्त विभाग को कहा जाता था। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, अमेरिकी ओपन 2025 का पुरुष एकल का खिताब निम्न में से किसने जीता है? 2025 का अमेरिकी ओपन का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर जो होगा कार्लोस अल्कराज, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या रहा? तो भारत का स्थान जो वैश्विक भूख सूचकांक में 102 रहा, अतः आंसर ए हो जाएगा 102। नेक्स्ट, परवीन कुमार को हाल ही में बीएसएफ
का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है, उक्त के संबंध में कौन सा कूट सत्य है? तो कूट कौन सा सत्य है? प्रवीण कुमार 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, सही है। उन्होंने दलजीत सिंह का स्थान लिया, सही है। बीएसएफ की स्थापना 1965 ईस्वी में किया गया था, यह भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर 1, 2, 3 डी। नेक्स्ट, बुकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? बुकर पुरस्कार 2025 से डेविड एस जेले को सम्मानित किया गया, अतः इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, ए। नेक्स्ट, पटना मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन अक्टूबर 2025 में किसके द्वारा किया गया? तो पटना रेल सेवा का उद्घाटन जो किया गया श्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया, यानी डी हो जाएगा, आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने अपने एआई मंत्री डिएला को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया है? तो मंत्रिमंडल में शामिल किया है अल्बानिया का, सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, दिवंगत फिल्म अभिनेता श्री धर्मेंद्र को कौन सा पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पद्म पुरस्कार पद्म विभूषण से इसे सम्मानित किया गया, इसका आंसर हो जाएगा सी, पद्म विभूषण। नेक्स्ट, हाल ही में गुरु तेग बहादुर जी की कौन सी शहादत दिवस मनाई गई? 350वां, ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, बजट 2026-27 में रक्षा हेतु कितना बजट अनुमानित किया गया? 7.8 लाख करोड़, बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, 2025 में यूएनसीटीएडी का 16वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? 16वां शिखर सम्मेलन जेनेवा में आयोजित किया गया, जेनेवा में आयोजित किया गया, ए होगा आंसर। नेक्स्ट, आफ्टर वी चाउस पुस्तक के लेखक कौन है? एम जे अकबर, ए होगा आंसर। बजट 2026-27 में महिलाओं को क्रेडिट सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु किसकी घोषणा की गई? सी मार्क स्कीम का, आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, सी मार्क स्कीम। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25, कोर उद्योग सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? 2011-12, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? 5 सितंबर 2005 को, आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा,
नेक्स्ट, गोल्डन स्टेट्स प्रमाण पत्र किससे संबंधित है? इसका आंसर जो होगा निर्यातकों से, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत द्वारा जारी ABC सूचकांक का संबंध किससे है? तो ये स्वास्थ्य विभाग से है ABC का संबंध, अतः इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, स्वास्थ्य विभाग। नेक्स्ट, निम्न में कौन मौद्रिक नीति का गुणात्मक उपकरण नहीं है? मौद्रिक नीति का गुणात्मक उपकरण नैतिक दबाव है, अतः आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, नैतिक दबाव। नेक्स्ट, निम्न में किसका संबंध भुगतान संतुलन के संदर्भ में पूंजी खाता से नहीं है? सेवाएं पूंजी खाता से नहीं है, ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, माथे पर बल पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? असंतोष प्रकट करना, बी हो जाएगा आंसर। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं, डी होगा आंसर। नेक्स्ट, सावधानी में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? तो सावधानी में ई प्रत्यय लगा हुआ है, सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, कॉम्बैट शब्द का समानार्थी शब्द निम्न में से कौन नहीं है? कॉम्बैट का तो समानार्थी जो है इमिडिटी नहीं है, डी हो जाएगा आंसर। अवरुप्ट शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? स्मूथ हो जाएगा, ए नंबर आंसर। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में शामिल प्रावधान एवं स्रोतों का कौन सा युग्म सही है? तो इसका जो सही है नंबर 1, संविधान में संशोधन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, सही है। राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्ति जर्मनी के संविधान से लिया गया है, यह भी सही है। अतः इसका आंसर जो हो जाएगा 1 और 2 दोनों, तो सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो क्वेश्चन नंबर 37 का कौन सा कथन सही है? नंबर 1, इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 डी में किया गया है, ये सही है। इस प्रावधान के तहत महिलाओं को कुल सीटों के कम से कम 1/4 सीट आरक्षित किया गया है, ये गलत है। 1/4 का मतलब 25% हो जाता है, जबकि महिलाओं को 35% आरक्षण है। अतः इसका आंसर जो हो जाएगा केवल 1, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 38, सूची को सूची 2 से मिलान करें। सूची 1 में सरकारिया आयोग का आंसर केंद्र राज्य संबंध से है, 3 हो जाएगा। श्री रंगराजन समिति का संबंध गरीबी की माप की कार्य प्रणाली की समीक्षा करने के लिए है। पारेख समिति का संबंध बुनियादी ढांचा वित्त पोषण से है।
नरसिम्हन समिति का संबंध बैंकिंग क्षेत्र से है, अतः इसका आंसर जो हो जाएगा 31-24। 31-24 31-24 जो है ऑप्शन नंबर ए में ही है, अतः इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने के लिए उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? तो केंद्र और राज्य का निवारण जो करेगा मूल आधिकारिकता के अंतर्गत आता है, अतः इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मूल आधिकारिकता के अंतर्गत, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 40, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जो सम्मिलित होते हैं संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, अतः आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा सूचीबद्ध है? तो सूचीबद्ध जो है समान कार्य के लिए समान वेतन ये है, समान नागरिक संहिता ये भी है, कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथक करना ये भी है, तो अतः आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 42, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि के लिए किस अनुच्छेद में चर्चा की गई है? अनुच्छेद में जो चर्चा की गई अनुच्छेद 46 यानी डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 44, 73वें संविधान संशोधन कानून की संवैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई? तो 73वां संविधान संशोधन जो कानून का शुरुआत हुआ था 64वां संविधान संशोधन बिल से, अतः आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के एक राज्य में विधान परिषद की संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कथन कौन सा सही है खोजना है। तो कथन नंबर 1, विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्यता के 1/3 से अधिक नहीं हो सकता है, ये सही है। किसी राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य होने चाहिए, तो ये भी सही है, अतः इसका आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट, ए नंबर। नेक्स्ट, सूची 1 को सही चुने। नंबर 1, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, ये सही है, ये सही है। नंबर 2, आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन विभव का मान बढ़ता है, ये गलत है।
अतः इसका आंसर जो हो जाएगा 46 का आंसर केवल ए हो जाएगा। 1 सही है और 2 गलत। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 47 दूरदृष्टि दोष के कारण निम्न है। लेंस की क्षमता घट जाती है, सही है। लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, यह भी सही है। अतः इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। ए और बी दोनों के कारण दूरदृष्टि दोष होती है, डी नंबर। नेक्स्ट सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। सामान्य लवण बेरियम क्लोराइड 2 हो जाएगा। अम्लीय लवण फेरिक क्लोराइड 4 हो जाएगा। क्षारीय लवण सोडियम बाइकार्बोनेट 3 हो जाएगा। दिक् लवण फिटकिरी हो जाएगा। इस तरह से इसका आंसर जो हो जाएगा 24 31 24 31 सॉरी 31। तो 24 31 ऑप्शन नंबर बी में है, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट कुछ मैथ के क्वेश्चन दिए गए हैं, सॉरी मैथ के नहीं, कुछ फिजिक्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इसका आंसर बताते जाते हैं तक इनका हल जो है करने से वीडियो लंबा हो जाएगा, इस कारण से इसका जो है आंसर सिर्फ बता के आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 49 का दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जा का अनुपात 4:9 है, तो उसके वेगों का अनुपात होगा। तो 4:9 है, तो इसका वेग जो हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन जो है कथन एक विद्युत धारा दूसरी विद्युत धारा पर बल लगाती है, इसकी खोज एलेसांड्रो वोल्टा ने की थी। 2 जब समानांतर चालकों में एक की दिशा में विद्युत धारा प्रभावित होती है तो दोनों के बीच आकर्षण बल लगता है, ये सही है। और तीसरा कथन कह रहा है जब समांतर चालकों में एक दूसरे के विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रभावित होती है तो उसके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है, यह भी सही है। अतः इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2 और 3 सत्य है, जबकि ऑप्शन नंबर 1 जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 क्वेश्चन विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? हल्के लाल रंग की चूर्ण है, ये आंसर होगा ऑप्शन बी, हल्के लाल रंग की चूर्ण है। नेक्स्ट किस भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला होता है? तो भौतिक चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक टेस्ला होता है, अतः आंसर सी हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 विद्युत आवेशों के संदर्भ में गलत कथन की पहचान कीजिए। गलत कथन की पहचान करना है इसमें।
तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। त्वरित चालक का उपयोग बिजली गिरने की भविष्यवाणी करने के लिए किया जा सकता है। ये गलत है, क्योंकि क्वेश्चन में गलत कथन की पहचान करना है, तो अतः इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन जो बम है किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 55। सोडियम एक प्रतिक्रियात्मक तत्व है जो डैश के साथ खुले में प्रतिक्रिया करने पर यह विस्फोट करता है और आग लग जाती है। तो ऑक्सीजन होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। नेक्स्ट, चुंबकीय बल रेखाओं के गुणों के संबंध में सही कथनों का चयन कीजिए। तो 56 क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 4। चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है, ये ऑप्शन नंबर ये सही है। और ऑप्शन नंबर 4 सही है। चुंबकीय रेखाएं बल चुंबक के पिंड तक फैली हुई निरंतर वक्र में बंद होती है, अतः आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट, एक्स किरणें होती है विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 58। यदि कोई पिंड विरामावस्था में है तो समय एक्स अक्ष के प्रति दूरी y अक्ष का ग्राफ होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा क्षैतिज होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, 1 मिनट, बी आंसर क्या हो जाएगा? क्षैतिज होता है, बी हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 59। 59 क्वेश्चन कहता है कौन सा अस्थायी उत्तक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? अस्थायी उत्तक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है दृढ़ उत्तक, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट, हार्मोन जो रुधिर में शर्करा स्तर की नियंत्रित करता है उनका स्रावन किस ग्रंथि द्वारा होता है? अग्नाशय द्वारा होता है, अतः आंसर बी हो जाएगा, अग्नाशय के द्वारा। नेक्स्ट, खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधक थी पेनिसिलिन, अतः आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से प्राप्त होती है CO2 एवं जल, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, जल के अणुओं की गति तब चयनात्मक प्रागम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे प्रासरण कहा जाता है, अतः आंसर जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन को बड़ा कर देते हैं, इसका जो आंसर होगा प्रासरण, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निषेचन के पश्चात बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह डैश में विकसित होता है,
तो ये जो बीज में विकसित होता है ऑप्शन बी हो जाएगा बीज। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा उपार्जित लक्षण है? उपार्जित लक्षण शरीर का वजन है, अतः ऑप्शन सी हो जाएगा शरीर का वजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, पेडल फर मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो कथन जो सही है, यह मिट्टी अम्लीय, अनुपजाऊ और कृषि के लिए कम उपजाऊ होती है। ये एक मिनट, ये सही है। नंबर 2, डेयरी उद्योग तथा मिश्रित कृषि के लिए यह मृदा उपयोगी होती है। ये सही है। तो यहाँ कथन सही को खोजा जा रहा था, अतः इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। 66 का आंसर बी हो जाएगा। 1 और 2 सही है और 3 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार के जिलों का कौन सा समूह जनगणना घनत्व का सही अवरोही क्रम दर्शाता है? अवरोही क्रम मीन्स होता है घटते क्रम। घटते क्रम में सजाना है अवरोही क्रम में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, दरभंगा, सारण, सिवान, समस्तीपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी है? तो इनकी अक्षांश रेखाओं की संख्या जो है 179 है, अतः आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 क्वेश्चन, भूपटल के टुकड़े मेटल में गति द्वारा नियंत्रण धीमी से प्रवाहित होते हैं। इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? 69 का आंसर जो होगा प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा 70, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सुप्रचारित वन्य जीव अभियान है जिसे 1973 में शुरू किया गया था? तो 1973 में जो शुरू किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर को, अतः आंसर बी हो जाएगा प्रोजेक्ट टाइगर। नेक्स्ट 71, विष्णुप्रयाग के निकट अलकनंदा की कौन सी धाराएं आपस में मिलती है? तो विष्णुप्रयाग के निकट जो है अलकनंदा की धाराएं जो मिलती है धौली गंगा और विष्णु गंगा, मिलती है, अतः इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, पृथ्वी के क्रस्ट में पाए जाने वाले तत्वों के प्रतिशत मान के आधार पर घटते क्रम में सजाए। तो घटते क्रम में सजाना है 72 का। तो घटते क्रम में पहले ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, ये जो दिया गया है घटते क्रम में ही दिया गया है, अतः इसका आंसर जो होगा सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। गरजने वाली चालीसा, प्रचंड पचासा, चीखने वाली साठा पवनें पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? तो पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में चलती है, अतः इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषाएं हैं? कोबरा, पाइथन, एसक्यूएल, जावा। नीचे दिए गए पुट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो ये उपर्युक्त सभी हो जाएगा, सभी कंप्यूटर भाषाएं हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो सही युग्म को चुनना है। सही युग्म को 75 नंबर क्वेश्चन को सही युग्म को चुनना है। अगुलहास अफ्रीका का पूर्वी तट है, ये सही है। हमबोल्ट अफ्रीका का पश्चिमी तट है, ये गलत है। और लेब्राडोर कनाडा का पूर्वी तट है, ये सही है। अतः इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 और 3 सही है, डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76। मैनहट्टन परियोजना क्या है? तो मैनहट्टन परियोजना एक अनुसंधान और विकास उपक्रम जिसने पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित कथनों में से लेटेराइट मिट्टी के विषय में कौन सा कथन सही है? तो लेटेराइट मिट्टी के विषय में कौन सा कथन सही है? यह मिट्टी उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है, सही है यह कथन। कथन नंबर 2, इस मिट्टी में लो ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम समृद्ध रूप से पाई जाती, यह भी सही है। अतः इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों कथन सही है, सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, एमएस वर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य या असत्य है? तो एमएस वर्ड के बारे में सत्य और असत्य को खोजना है। लैंडस्केप ओरिएंटेशन में किसी पेज की ऊंचाई उसकी चौथाई से अधिक होता है, वो सत्य है। ये एक मिनट, ये असत्य है। दूसरा, पोर्टेंट ओरिएंटेशन में किसी पेज की चौड़ाई उसकी ऊंचाई से अधिक होती है, ये भी असत्य है। अतः इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो अवस्थित है नेपा नगर, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, नेपा नगर, सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह महाराष्ट्र में स्थित है, अतः इसका आंसर डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन सबसे प्राचीन है? सबसे प्राचीन दर्शन जो है सांख्य दर्शन है, अतः इसका आंसर डी हो जाएगा, सांख्य दर्शन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है?
तो सही मिलान करना है, तो सही मिलान जो है संध्या, संध्या भूपेंद्र नाथ दत्त, ये गलत है क्योंकि संध्या का प्रकाशन ब्रह्म माधव उपाध्याय के द्वारा किया गया था। इंडियन इंडियन सोशियोलॉजिस्ट श्यामा श्याम जी कृष्ण वर्मा, ये सही है, श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था। फ्री हिंदुस्तान अजीत सिंह, तो फ्री हिंदुस्तान अजीत सिंह के द्वारा नहीं, जनकनाथ दास के द्वारा किया गया था। तो इस तरह से आंसर जो हो जाएगा इनका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 ईस्वी में लॉन्च किया गया था, अतः इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, सागौन, साल, शीशम, चंदन किस प्रकार के वनों की प्रमुख प्रजातियां हैं? तो ये जो है पनपाती वन की है और ये आंसर हो जाएगा ए, पनपाती वन। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? सही युग्म को खोजना है। श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति मछली उत्पादन से, यह गलत है। नीली क्रांति दूध उत्पादन से, नीली क्रांति दूध उत्पादन से, यह गलत है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से, यह सही है, अतः इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। श्वेत क्रांति जो है दूध उत्पादन से है, इसका ये होगा। और नीली क्रांति जो है मछली उत्पादन से, सॉरी, नीली क्रांति मछली उत्पादन से है। इस तरह से इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, 86 में मैथ का क्वेश्चन आ गया, अतः इसका आंसर हम बताते जा रहे हैं, हल नेक्स्ट के वीडियो में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86, एक दुकानदार किसी वस्तु पर 10% की छूट देता है जिसका अंकित मूल्य 400 रुपया है। यदि वह 10% जीएसटी लेता है तो उस वस्तु का अंतिम मूल्य क्या है? तो उस वस्तु का अंतिम मूल्य 396 रुपया होगा, ऑप्शन सी होगा आंसर। नेक्स्ट 87 का आंसर सी हो जाएगा, 240 रुपया प्रति दर्जन। नेक्स्ट 88 का आंसर भी सी हो जाएगा, 12 सेकेंड। नेक्स्ट 89 का आंसर 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट 90 का आंसर, 90 का आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, 6 सी। नेक्स्ट 91 का ए होगा, हल करने पे ए निकलेगा आंसर 4। नेक्स्ट 92 का आंसर जो होगा बी हो जाएगा, 11 दिन, बी। नेक्स्ट 93 का ए हो जाएगा आंसर, 39/15 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 का जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, 4 माह, ए 4 माह। 95 का आंसर बी हो जाएगा, 9। 96 का आंसर ए हो जाएगा,
सॉरी एक मिनट, 77 हो जाएगा ए आंसर। 90 से 98 का आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। एम और एस एक ही दिशा में यात्रा करते हैं, सी। नेक्स्ट 99 का आंसर जो हो जाएगा 99 का डी हो जाएगा। सॉरी एक मिनट, 63 डी हो जाएगा 99 का। और 100 का आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, स्टार, डिवाइड, मल्टीप्लाई और परसेंटेज, बी हो जाएगा आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।